मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। किताब और सुन्नत की इशाअत के आलमी इदारे दारुस्सलाम की तरफ से आपकी खिदमत में तख्लीक कायनात और तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया और कौमों का तस्करा क़िससुल अंबिया पेश किया जा रहा है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आइए अब शुरू करते हैं उज़ैर अलैहिस्सलाम का किस्सा। उज़ैर अलैहिस्सलाम अंबियाए किराम की जमात में एक करीम और अजीम नबी थे। अल्लाह ताला ने उन्हें एक बस्ती की तरफ चलने का हुक्म दिया। वहां पहुंचे तो बस्ती वीरान थी, बेआबाद थी। अब ये हैरान हुए कि मुझे यहां किस लिए भेजा गया। ऐसे में ख्याल आया अल्लाह ताला इस मुर्दा बस्ती को कैसे जिंदा फरमाएंगे। ये ख्याल ताज्जुब के तौर पर था। अल्लाह ताला सूरतुल बकरा आयत 259 में फरमाते हैं, या उस शख्स की मानिंद के जिसका गुजर उस बस्ती पर हुआ जो छत के बल औंधी पड़ी हुई थी। वो कहने लगा कि उसकी मौत के बाद अल्लाह ताला उसे कैसे जिंदा करेगा। तो अल्लाह ताला ने उसे भी मौत दे दी 100 साल के लिए। फिर उसे उठाया, पूछा तुझ पर कितनी मुद्दत गुजरी। कहने लगा एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। अल्लाह ताला ने फरमाया तू 100 साल तक ठहरा रहा। फिर अब तू अपने खाने पीने को देख कि ये बिल्कुल खराब नहीं हुआ, और अपने गधे को भी देख, हम तुझे लोगों के लिए एक निशानी बना रहे हैं। तू देख कि हम हड्डियों को किस तरह जोड़ते हैं, फिर उन पर गोश्त चढ़ाते हैं। जब ये सब जाहिर हो चुका तो कहने लगा मैं जानता हूं अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। अल्लाह ताला ने नींद की हालत में उज़ैर अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज की थी, इसलिए उन्होंने जवाब देते वक्त समझा कि शायद वो सो रहे हैं। उन्हें ये एहसास भी न हुआ कि मैं तो इतना अरसा मुर्दा रहा हूं। जब वो सोए थे तो सुबह का वक्त था। जब दोबारा जिंदगी मिली तो असर के वक्त आंख खुली। इसीलिए अल्लाह ताला के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा मैं एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा सोया रहा हूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया अपने खाने और गधे को देखो, खाना बहुत जल्द खराब हो जाता है, लेकिन 100 साल गुजरने पर भी खाना बिल्कुल ताजा था, जबकि आपके गधे की हड्डियां बिखरी पड़ी थी। अचानक उनके सामने देखते ही देखते हड्डियां हरकत करने लगी, फिर जुड़ने लगी। गधे का ढांचा तैयार हो गया तो उस पर गोश्त चढ़ने लगा। इस तरह गधा जिंदा हो गया और आवाज देने लगा। ये देखकर उज़ैर अलैहिस्सलाम पुकार उठे, वाकई मेरा परवरदिगार हर चीज पर कादिर है। उनकी इस आरजी मौत के दौरान वो बस्ती आबाद हो चुकी थी। उज़ैर अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा क्या तुम लोग उज़ैर को जानते हो। उन्होंने कहा जी हां, उन्हें फौत हुए 100 साल से जायद अरसा बीत चुका है। तब उज़ैर अलैहिस्सलाम ने उन्हें बताया मैं ही उज़ैर हूं। उन्हें यकीन न आया। वो एक बुढ़िया को ले आए, उसकी उम्र 120 साल थी। उन्होंने उससे उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा। उसने उज़ैर अलैहिस्सलाम की 10 निशानियां बयान की। वो सामने खड़े उज़ैर अलैहिस्सलाम को देख रहे थे। तब उन्हें यकीन आया। उज़ैर अलैहिस्सलाम उनके दरमियान क़याम पजीर रहे। आपने उन्हें नए सिरे से तौरात की तालीम दी। वो उसको भूल चुके थे। बस्ती वाले उनसे बहुत मुतासिर हो गए, उनकी ताजीम करने लगे। इस अजीम मोजज़े की वजह से रफ्ता रफ्ता वो उन्हें अल्लाह का बेटा तसव्वुर करने लगे। अल्लाह ताला सूरह तौबा आयत 30 में फरमाते हैं, और यहूदियों ने कहा उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। ये अल्लाह ने उनका एक जुर्म बयान किया है। ये जुर्म उनमें नस्ल दर नस्ल चलता रहा, यहां तक कि इस दौर में भी यहूदी उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं। आपका नाम दीवाने मुकद्दस भी रखते हैं और कहते हैं ये मुकद्दस जात की नस्ल से है और माबूद है। यही उनका शिर्क है। अल्लाह उन पर लानत करे। अल्लाह उन्हें इस जुर्म की सजा जरूर देगा। इंसान कितने ही बुलंदबाला मकाम पर पहुंच जाए और अल्लाह ताला के साथ उसे ज्यादा से ज्यादा कुर्ब हासिल हो जाए, तब भी वो अल्लाह का बंदा ही रहता है। और किसी भी बुलंदी पर पहुंचकर वो अल्लाह या अल्लाह का बेटा नहीं हो सकता, अल्लाह का शरीक नहीं हो सकता। अल्लाह जल्ल शानुहु की जात पाक वहदहु ला शरीक है और बाप बेटे की निस्बतों से पाक है। लिहाजा इंसान की सबसे बड़ी गुमराही यह है
کہ وہ جب کسی برگزیدہ انسان سے ایسے امور صادر ہوتے دیکھتا ہے جو عقل میں نہیں آتے تو رعب یا عقیدت کی بنا پر پکار اٹھتا ہے کہ یہ ہستی تو خود اللہ ہے جو انسانی شکل میں آئی ہے، یا اس کا بیٹا ہے، یا اللہ تعالی کی شریک ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ بلا شبہ ان واقعات کا جاری ہونا اللہ کی طاقت کے ذریعے ہے جو بطور نشان اس برگزیدہ انسان کے ہاتھوں جاری ہوئے۔ اس کے باوجود یہ نہ اللہ ہے نہ اللہ کا بیٹا، بلکہ اس کا ایک پسندیدہ بندہ ہے، اور یہ امور اللہ تعالیٰ کے خاص قوانین کے تحت صرف اس کی تائید اور اس کی صداقت کے لیے ظاہر ہوتے ہیں، ورنہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے آگے اسی طرح مجبور ہے جس طرح دوسری مخلوق۔ قرآن کریم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت سورہ آل عمران کی آیت 59 میں اس طرح بیان کی ہے۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی سی ہے کہ اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا، اور وہ ہو گئے۔ مطلب یہ کہ اللہ کا بیٹا اگر کسی کو کہا جا سکتا تو آدم علیہ السلام کو کہا جانا چاہیے تھا۔ لہذا کسی نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے بالکل فضول اور باطل ہے۔ اور اسی کے ساتھ عزیر علیہ السلام کا قصہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to